अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स जो कि मोस्टली फार्माकोलॉजी वाइवा में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आगे आपको फ्यूचर में जब आप फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प भी करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट वन इज़ द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज़ द पोटेंसी एंड थर्ड वन इज़ द एफिकेसी। तो ये तीन मेन टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर भी और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ दी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फार्माकोलॉजी के अंदर जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हम डोज ऑफ द ड्रग को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे जो चेंज होगा, अफेक्ट ऑफ द ड्रग है वो भी चेंज होगा। मींस कि अगर ड्रग की डोज को हम इंक्रीज करेंगे तो जो ड्रग का इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, और अगर ड्रग की डोज को हम कम करते हैं तो उससे जो ड्रग का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, मींस कि अगर डोज को चेंज करने से जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होगा। अगर डोज ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, और डोज कम होती है तो उससे रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये ड्रग की पोटेंसी, एफिकेसी और सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर हमें इस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में पता होगा तो हम किसी ड्रग की पोटेंसी, एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता क्या है, इसके बारे में कहता है कि अगर तो हम डोज को इंक्रीज करते हैं तो उससे जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स है वो भी इंक्रीज होगा अनटिल के प्लेटू जो है वो रीच हो जाए, मीन्स वहाँ तक ड्रग जो है वो पहुँच जाए। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू बेसिकली इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट है जिसके बाद अगर आप डोज को इंक्रीज करते हो तो रिस्पांस जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता। मतलब एक हमारे पास लिमिट है, उस लिमिट तक हम डोज को इंक्रीज करेंगे तो किसी भी ड्रग का रिस्पांस जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम उस रिस्पांस को, अगर उस डोज को हम एक लिमिट के बाद भी इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद जो रिस्पांस है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इसमें यही कहा जाता है कि अगर ड्रग की डोज को इंक्रीज करेंगे तो उससे रिस्पांस जो है वो इंक्रीज होगा, और ये रिस्पांस जो होगा वो ग्रेजुअल होगा और कंटिन्यूस होगा। मीन्स कि ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होगा। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास कि आपने यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के ड्रग्स। कोई भी आप ड्रग यूज़ कर सकते हो जो कि आपको पेन को कम करती है। तो अगर उसकी डोज को आप इंक्रीज करोगे तो जो पेन कम होगी वो डोज के साथ साथ पेन रिलीफ जो है वो भी इंक्रीज होगी पेशेंट के अंदर। अगर आप मीन्स के अगर आप पैरासीटामोल है, आप उसको अगर 1000 mg ड्रग देते हैं किसी को तो वो पेन कम करेगी। लेकिन अगर उसकी हम डोज को इंक्रीज करते हैं, 1500 mg तक लेके जाते हैं या 2000 mg तक लेके जाते हैं, तो उसकी जो पेन रिलीफ की उसकी कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि दो ड्रग्स हैं हमारे पास, ड्रग ए एंड बी, और इसका दिखाया गया है कि जो ड्रग है अगर उसकी डोज को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रिस्पांस भी इंक्रीज होगा, उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा अनटिल अनलेस कि हमारे पास 100% इफेक्ट जो है वो नहीं आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो है पोटेंसी, एफिकेसी। सो फर्स्ट वन इज दी पोटेंसी। पोटेंसी को हम डिस्कस करेंगे पहले कि पोटेंसी क्या होती है। सो पोटेंसी के बारे में कहते हैं कि मेजर ऑफ द ड्रग टू अचीव द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि आप कितनी ड्रग दोगे तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग कि आप कितनी ड्रग दोगे तो वो एक अमाउंट ऑफ इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगी, इसे हम पोटेंसी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ड्रग जो हैं वो हाईली पोटेंट होती हैं और कुछ जो है लो पोटेंट ड्रग्स आती हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हमारे पास जो है एग्जांपल हम लोग इनको कंपेयर करें तो फेंटानाइल हमारे पास एक ड्रग है। फेंटानाइल जो है ये हाईली पोटेंट ड्रग है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उसके कंपेयर करेंगे पैरासीटामोल से तो वो लो पोटेंसी ड्रग है, मींस कि वो
उसकी जो पोटेंसी है वो कम है, मींस कि उसकी जो डोज है हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी। इसी तरह से हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स और भी हैं जो कि हाईली पोटेंट ड्रग्स की हैं, जिसमें बुमेटिनाइड आती है, उसके बाद रेजिम्पिडोन आती है, क्लोनजिपाम आती है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हाईली पोटेंट ड्रग हैं जिनकी लो डोज के ऊपर हाई इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, कि एक हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कितनी ड्रग की रिक्वायर्ड होगी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई जिसमें दो ड्रग्स हैं। दोनों ड्रग्स में से देखा जाए तो जो ए ड्रग है वो लो डोज पे हाई इफेक्ट प्रोड्यूस करिए, जबकि बी ड्रग है वो उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा है और वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस करिए, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करिए। तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ड्रग ए जो है वो ज़्यादा पोटेंट है क्योंकि उसकी डोज कम है और वो 100% इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, जबकि ड्रग बी जो है वो उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है हमें। तो ड्रग बी जो है वो लेस पोटेंट है एंड ड्रग ए इज़ दी मोर पोटेंट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो ड्रग है अगर उसकी अमाउंट को अब कितनी अमाउंट चाहिए होगी कि वो गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, दिस इज कॉल्ड पोटेंसी ऑफ ड्रग। अब पोटेंसी ऑफ ड्रग के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो इसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एफिकेसी का। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी बेसिकली दी एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन इट इंफेक्ट विद रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब है कि आपकी ड्रग है जब अब वो ब्लड में जाएगी, अब्जॉर्ब होगी, तो उसके बाद उसने रिसेप्टर से जाके बाइंड करना है। तो क्या वो ड्रग जो है वो जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है और वो रिस्पांस प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती, इसको हम कहते हैं एफिकेसी। मींस कि आपके पास इसमें ड्रग का रिसेप्टर के साथ कम्प्लेक्स बनना जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कितनी ड्रग जो है वो हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है एफिकेसी जो है एक एबिलिटी है ड्रग की कि वो रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी और जाके बाइंड करने के बाद एक सर्टन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम ई मैक्स भी कहते हैं। ई मैक्स का मतलब होता है एफिकेसी। ई मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी ऑफ ड्रग की है कि वो कितनी जाके रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकती है, उसे ई मैक्स कहते हैं कि कितना एक ड्रग जो है मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकती है, दिस इज एफिकेसी। सो इसे हम मैक्सिमम एफिकेसी भी कहते हैं ई मैक्स को। सो एफिकेसी जो है या जो हमारे पास है वो एक मैक्सिमम रिस्पांस है किसी भी ड्रग का जब वो रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी। कब जाके बाइंड रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी? जब वो किसी भी रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, रिसेप्टर को जाके ऑक्यूपाई करेगी। और इसकी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो आपके पास तो हमारे पास जो एफिकेसी की एग्जांपल है, हमारे पास दो ड्रग्स हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने ब्लड प्रेशर को कम करना है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर हमने कम करना है। तो हमारे पास दो तरह की ड्रग्स हैं डायूरेटिक्स के अंदर। एक हमारे पास आती है लूप डायूरेटिक्स, दूसरी आती है थायाजाइड डायूरेटिक। लूप में हमारे पास आती है फुसीमाइड, जबकि थायाजाइड के अंदर आएगी हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये दो ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। अगर इसमें हम कंपेयर करें तो फ्रूसीमाइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में साल्ट्स और वाटर को बॉडी से रिमूव करती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो इसका मतलब है कि लूप डायूरेटिक्स जो होती हैं वो ज़्यादा एफिकेशियस है एज़ कम्पेयर टू थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो बेसिकली एफिकेसी का मतलब है कि ड्रग का रिस्पांस कितना प्रोड्यूस होता है। अगर दो ड्रग्स हैं हमारे पास तो वो दो ड्रग्स जो हैं कितना रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं उसे हम एफिकेसी कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है EC15। EC50 का मतलब है कि ड्रग कंसंट्रेशन जिसके ऊपर 50% ऑफ रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं EC50। दिस वाज दी टुडेज टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।